तीन विकल्प। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार ने उससे बहुत ढेर सारा धन उधार लिया था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों ना कर्जे के बदले में किसान के सामने उसकी बेटी के विवाह करने का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत में चलते हैं और वे लोग जो निर्णय देंगे उसे हम दोनों को मानना होगा। वे सब मिलकर गांव के पंचायत के पास गए और उन्होंने सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोचा विचारा और कहा, ये मामला बहुत उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पे छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों को ढेर में एक काला कपड़ा और एक सफ़ेद कपड़ा रोड़ा में उठाकर थैले में रख देगा और फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास तीन विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वह सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज माफ भी कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने दो रोड़े उठा लिए। जब वे दो रोड़े उठा रहा था तो तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वे क्या कर सकती है। उसे तीन रास्ते नजर आ रहे थे। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर को उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना पूरा जीवन बदल दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तब भी उसने एक और उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसने हाथ से फिसलने का नाटक कर दिया। उसका रोड़ा अब हजारों टुकड़ों में ढेर गिर चुका था और उसमें ही कहीं खो गया था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना महसूस तक नहीं हुआ था कि वह अपनी चोरी को मान सके। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।